नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर। आज हम मैक्स वेबर के बारे में जो सामान्य परिचय है वो देखेंगे। तो मैक्स वेबर एक जर्मन सामाजिक विचारक थे और सामाजिक विचारकों के रूप में मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान करी है। और मैक्स वेबर ये प्रमुख रूप से कानून के विद्यार्थी रहे, और लेकिन कानून के अतिरिक्त इन्होंने जो अन्य महत्वपूर्ण विषय है उनमें भी इनकी काफ़ी रुचि रही है, जैसे कि राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म और इतिहास आदि विषयों में भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। और इन विषयों पर इनकी जो रचनाएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनके विचारों के बारे में इन रचनाओं से हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और मैक्स वेबर के जो विचार हैं वो उनके समय के जो सामाजिक चिंतक है उनके विचारों से काफ़ी भिन्नता लिए हुए हैं। और जैसे किंग्सले डेविस है, उन्होंने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी कहा है, क्योंकि इनके जो विचारधारा है मैक्स वेबर की, उसमें सभी जगह एक नवीनता झलकती है या नवीनता की झलक देखने को मिलती है, नवीन विचारों की झलक देखने को मिलती है। तो मैक्स वेबर ने समाज और सामाजिक घटनाओं के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और समाजशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान करी है। और इन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जो कि सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है, और साथ ही इन्होंने समाज को सामाजिक अंतःक्रियाओं की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति माना है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति में एक नवीन विचारधारा को प्रस्तुत किया, वो है आदर्श प्रारूप की धारणा को या अवधारणा को प्रस्तुत किया है। और इन्होंने, क्योंकि इनकी जो रुचि है वो धर्म और इतिहास जैसे विषयों पर रही थी, इसलिए इन्होंने विश्व के 6 महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसी के आधार पर धर्म का समाजशास्त्र और सामाजिक विचारधारा को प्रस्तुत किया, जो कि उनकी एक महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक क्रिया, नौकरशाही, सत्ता, सामाजिक वर्ग आदि पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मैक्स वेबर की यदि हम बौद्धिक पृष्ठभूमि को देखें, या कोई भी सामाजिक विचारक होता है उसके ऊपर उसके जो बौद्धिक विचार होते हैं उनके ऊपर उनके जो समकालीन साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं या कथाकार होते हैं, उनका विशेष प्रभाव या उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका विशेष प्रभाव उस सामाजिक विचारक पर पड़ता है, उसकी विचारधारा पर पड़ता है। मैक्स वेबर पर भी इसी प्रकार का प्रभाव जो उस समय के जो समकालीन साहित्यकार थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, उनका प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है।
तो मैक्स वेबर पर उस समय के जो विचारक थे या बौद्धिक चिंतक थे, उनमें कांट, डिल्थे, रिकर्ट, वेलहेम रोचर, कार्ल नाइज, कार्ल मार्क्स, नीत्शे जैसे विचारकों का प्रभाव मैक्स वेबर पर भी पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो दर्शन शास्त्री थे रिकर्ट, उनका प्रभाव मैक्स वेबर पर विशेष रूप से पड़ा। और रिकर्ट का मत था कि सामाजिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जा सकता है और व्यवस्थित सामान्यीकरण से सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो मैक्स वेबर ने इनसे रिकर्ट से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने समय की जो प्रचलित ऐतिहासिक संप्रदायों की जो मान्यताएं थी उनका खंडन किया। और रिकर्ट के विचारों से प्रभावित होकर मैक्स वेबर ने यह मत व्यक्त किया कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनका प्रारंभ से ही वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता था, तो उन्होंने ये कहा कि जब प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है तो सामाजिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जा सकता है। तो इन्होंने नवीन विचार प्रस्तुत किया कि प्राकृतिक घटनाओं की भांति ही सामाजिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन संभव है। ये जो विचार है वेबर ने रिकर्ट से ग्रहण किया। अगला जो प्रभाव है वो है मैक्स वेबर पर आर्थिक इतिहासकार वेर्नर सोमबार्ट का प्रभाव पड़ा। और वेबर ने अपने जो आर्थिक विचारधारा है इनसे ग्रहण की और वेबर का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार नीत्शे और कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचारों से भी मैक्स वेबर बहुत अधिक प्रभावित थे और नीत्शे सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे, जबकि कार्ल मार्क्स उत्पादन की विधि और उत्पादन संबंधों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानते थे। तो मैक्स वेबर ने दोनों से ही प्रभावित थे और मैक्स वेबर ने इनकी जो विचारधारा थी मैक्स वेबर ने इनसे ग्रहण करी। और सामाजिक स्तरीकरण और आर्थिक व्यवहारों के सिद्धांतों के बारे में उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों को ग्रहण किया, लेकिन साथ ही वेबर ने अनेक स्थानों पर कार्ल मार्क्स की कटु आलोचना भी करी है और उन्होंने मार्क्स की जो भौतिक व्याख्या है उसको अस्वीकार किया है। और वेबर का मत था कि किसी भी समकालीन विद्वान या दार्शनिक का जो मूल्यांकन है वो नीत्शे एवं मार्क्स के संदर्भ में ही नहीं किया जाना चाहिए यानी कि उन्होंने मार्क्स के जो विचार थे उनको पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया, वो केवल उनसे प्रभावित थे। साथ ही मैक्स वेबर की जो कृतियाँ हैं उनके निर्माण में और विकास में इनके नीत्शे और कार्ल मार्क्स के विचारों का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार जॉर्ज सिमेल और टोनीज जैसे समाजशास्त्रियों से भी मैक्स वेबर बहुत अधिक प्रभावित थे। और मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो जो कि महत्वपूर्ण अवधारणा दी मैक्स वेबर ने, यह अवधारणा उन्होंने सिमेल के सामाजिक स्वरूप सोशल फॉर्म्स की अवधारणा से प्रभावित होकर दी है। और क्योंकि जो सिमेल थे समाज का विश्लेषण वस्तुनिष्ठता से करने के पक्षधर थे,
और वेबर ने भी उनसे ये विचार ग्रहण किया है। इसी प्रकार मैक्स वेबर पर उस समय की जो प्रमुख दो क्रांतियाँ थी, फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति, उसका भी विशेष प्रभाव पड़ा है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप की जो संपूर्ण परंपरागत व्यवस्था थी या मूल्य व्यवस्था थी वो समाप्त हो रही थी और उसके स्थान पर नवीन मूल्य व्यवस्था जन्म ले रही थी। तो मैक्स वेबर पर इन दोनों घटनाओं का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। इसके आगे हम देखते हैं मैक्स वेबर की जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कृति है वो है दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये मैक्स वेबर की सबसे महत्वपूर्ण कृति है और इसका प्रकाशन 1906 में हुआ है और पार्सन्स, और ये जो कृति है जर्मन भाषा में मैक्स वेबर के द्वारा जर्मन भाषा में लिखी गई है। बाद में पार्सन्स ने इसका अनुवाद जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया है। इसके अंतर्गत, इस कृति की इस रचना के अंतर्गत मैक्स वेबर ने पूंजीवाद और धर्म, इन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और इनमें जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है दोनों के बीच, उसका विश्लेषण किया है। नेक्स्ट जो कृति है मैक्स वेबर की वो है धर्म का समाजशास्त्र। मैक्स वेबर ने ये जो कृति है ये भी जर्मन भाषा में है और इसका अनुवाद गर्थ और मार्टिनडेल ने जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया है। और इसी से संबंधित जो कृतियाँ हैं वो है धर्म से संबंधित द हिंदू सोशल सिस्टम, दूसरी है द रिलीजन ऑफ चाइना और द एंशियंट जुडाइज्म। ये जो धर्म का समाजशास्त्र है इसी से संबंधित है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। अगली जो कृति है मैक्स वेबर की वो है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी जर्मन भाषा में है और जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद हेंडरसन और पार्सन्स के द्वारा किया गया और इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1947 में किया गया। और इसके अंतर्गत मैक्स वेबर ने अपने जो समकालीन समाजशास्त्री थे उनके जो प्रमुख निबंध है उनका संकलन किया गया है। अगली जो कृति है वो है एसेज इन सोशियोलॉजी। ये भी जर्मन भाषा में है और जर्मन भाषा से अंग्रेजी में इसका अनुवाद मील एवं गर्थ ने किया है और 1946 में इसका प्रकाशन किया गया। और इस पुस्तक के अंतर्गत मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र और अन्य विषयों पर लिखे गए जो निबंध है उनका संकलन किया गया है। नेक्स्ट जो कृति है वो है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। इसका अनुवाद सील्स तथा फिंच ने जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया है और इस रचना के अंतर्गत उन्होंने कई समाजशास्त्रीय लेखों के द्वारा लेखों को प्रस्तुत किया है और इनके आधार पर समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया गया है। अन्य जो कृतियाँ हैं मैक्स वेबर की उनमें प्रमुख है जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री और दूसरी है द सिटी। इसके अलावा मैक्स वेबर ने कुछ निबंधों का संग्रह भी किया है और जिनमें प्रमुख है फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी और एक और है
मैक्स वेबर इन द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज 1946। तो ये जो रचनाएं हैं मैक्स वेबर की, ये प्रमुख हैं और इन रचनाओं के आधार पर ही हमें मैक्स वेबर के जो विचार हैं समाजशास्त्र के बारे में या जो भी उनकी जो विचारधारा है उनके बारे में इन रचनाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है।